डियर स्टूडेंट, अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर में टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ा? टेक्नोलॉजी के बारे में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग दोस्त के बारे में। किसके बारे में? दोस्त के बारे में। किसके दोस्त के बारे में? दोस्त के बारे में। कंप्यूटर के दोस्त के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम दोस्त की बात करते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो, ठीक है, उसमें क्या हो सकता है? कभी भी खराबी उत्पन्न हो सकता है। जैसे कि अगर हम ही कोई कार्य करते हैं, कार्य करते करते अगर लगातार कार्य करते रहे तो एक समय ऐसा होता है कि हमको क्या हो जाता है, थकान हो जाता है या फिर करने का नहीं मन करता है, ठीक है। तो अगर इसके बावजूद भी हम उस कार्य को करते हैं तो उस कार्य का जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं होता है, ठीक है। उसका जो रिजल्ट आता है वो अच्छा नहीं होता है। वो कार्य अच्छे से, जब उस कार्य को करने में मन नहीं लगता है तो वो उस कार्य का रिजल्ट भी अच्छा नहीं आता है, ठीक है। तो ये तो होता है, जैसे हम इंसान हैं तो थकावट की वजह से होता है, ठीक है। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन की बात करें, ठीक है, अगर एक मशीन को ले लिया जाए, ठीक है, तो कार्य करते करते किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन में कभी भी कोई भी खराबी हो सकती थी, कभी भी कोई दोष उत्पन्न हो सकता है, ठीक है, जिससे कि वो जो आउटपुट देगा, वो जो रिजल्ट देगा, वो क्या होगा, वो मतलब उसमें त्रुटियां होंगी, गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। तो हर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन में क्या हो सकती हैं? त्रुटियां होने की संभावना रहती है, ठीक है। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन के भी द्वारा क्या हो सकता है, उसमें भी कोई गड़बड़ी हो सकती है, तो वो भी क्या कर सकता है, गलत रिजल्ट दे सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन में जो होने वाली गलतियां हैं, जो त्रुटियां हैं, उसके कोई न कोई कारण होती है, ठीक है। वो किसी न किसी कारणवश क्या करता है, मतलब कि कोई न कोई कारण हो जाता है जिसके कारण वो क्या करती हैं, बिगड़ जाती हैं, ठीक है, या फिर गलत आउटपुट देने लगती हैं। तो इन त्रुटियों को, ठीक है, मतलब इन गलतियों से निपटने के लिए हमें कुछ जानकारियां होना चाहिए कि अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन में कोई गड़बड़ी हो जा रही है, कोई दोष हो जा रही है, कोई खराबी हो जा रही है, तो हम क्या करें कि वो हम क्या करें, उसको पहचान सकें और उसको क्या करें, सही कर सकें। तो इसके लिए हमें उन त्रुटियों को सबसे पहले पहचानना होगा कि मतलब कैसे हम जानेंगे कि हाँ, इस मशीन में कोई त्रुटि हो गई है, ठीक है, कोई गलती हो गई है, ठीक है। तो कंप्यूटर में होने वाली त्रुटियों को कुछ लक्षणों के द्वारा पहचाना जा सकता है, ठीक है, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे। जैसे कि पहला है कि मशीन जो है, ठीक है, जैसे पहला है कि मशीन पूर्ण रूप से कार्य करना बंद कर दे, ठीक है। ठीक है, जैसे कि मशीन पूर्ण रूप से कार्य करना क्या करता है, बंद कर देता है, ठीक है। सॉरी, दूसरा है मशीन कार्य करता है, ठीक है, मशीन कार्य करता है लेकिन, ओके स्टूडेंट, मशीन कार्य करता है लेकिन अस्पष्ट परिणाम देता है। जैसे क्या करिए, अस्पष्ट परिणाम दे, ठीक है।
जैसे मशीन पूर्ण रूप से कार्य करना बंद कर दे और मशीन कार्य करे, ठीक है, या फिर करता है। मशीन कार्य करता है लेकिन क्या करता है, अस्पष्ट परिणाम देता है, मतलब कि अच्छा परिणाम नहीं देता है, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ बोर्ड पे दो त्रुटियां लिखा। पहला है मशीन पूर्ण रूप से कार्य करना बंद कर दे और सेकेंड है मशीन कार्य करता है लेकिन अस्पष्ट परिणाम देता है। तो अगर ऐसी परिस्थिति आ जाती है आपके सामने तो आप क्या करेंगे, तो ऐसे परिस्थितियों से बचने के लिए आप क्या करेंगे, तो पहले जो है अपने कंप्यूटर, ठीक है, अपने कंप्यूटर में जो वोल्टेज है, ठीक है, कंप्यूटर के वोल्टेज का जो उतार चढ़ाव होता है, मतलब कि कभी बिजली कम हो जाती है, कभी बिजली क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो कंप्यूटर में जो वोल्टेज होता है उसके उतार और चढ़ाव के लिए, ठीक है, से बचने के लिए, ठीक है, वोल्टेज के उतार और चढ़ाव से बचने के लिए हमेशा जो है CVT का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें, हमेशा जो है CVT का प्रयोग करें, ठीक है। इससे क्या होता है कि उसमें जो है जो विद्युत होता है, ठीक है, विद्युत की जो आपूर्ति होती है उसकी पूर्ति हो जाती है, ठीक है। और विद्युत आपूर्ति के लिए हमेशा UPS का प्रयोग करें, ठीक है। कंप्यूटर में विद्युत की, मतलब कि बिजली की हमेशा पूर्ति बनी रहे, इसके लिए क्या करें, UPS का प्रयोग करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, ये तो फर्स्ट था। सेकेंड जो बचा है उसके लिए क्या करें कि अपने कंप्यूटर को, ठीक है, अपने कंप्यूटर को, और आप कंप्यूटर को जहां पर रखते हैं, ठीक है, जिस कमरे में रखते हैं, जहां भी रखते हैं, उसका जो आसपास का क्षेत्र है उसको हमेशा साफ सुथरा रखें, ठीक है, वहां पे किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, अपने कंप्यूटर को नमी जगह न रखें, मतलब कि जहाँ पे सीलन जैसा हो, ठीक है, नमी हो, ऐसे जगह पर अपने कंप्यूटर को न रखें। अपने कंप्यूटर को धूल और मिट्टी से हमेशा बचा कर रखना चाहिए कि कंप्यूटर पे कहीं से भी क्या हो, धूल ना आए। आप जब भी मतलब कि जिस कमरे में भी कंप्यूटर रखा गया है उस कमरे में प्रवेश करते, मतलब इंटर करने से पहले क्या करें, अपने जूते और चप्पल को बाहर ही निकाल दें। अपने कंप्यूटर को हमेशा कीड़े मकोड़ों से भी बचा करके रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी हमारे कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्षतिग्रस्त कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और कभी भी चुराई गई अथवा CD, फ्लॉपी, सॉफ्टवेयर अथवा डाटा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कभी भी अगर कोई इंसान आपको कोई भी फ्लॉपी, CD या फिर सॉफ्टवेयर या फिर ऐसा कोई डाटा ला करके देता है तो बिना उसका प्रयोग न करें, क्योंकि जो भी है, मतलब कि जो भी फ्लॉपी, सॉफ्टवेयर और डाटा है वो क्या हो सकते हैं, वायरस युक्त हो सकते हैं। और जब आप उसको मतलब कि आप जब उसका आप यूज़ करेंगे तो वो वायरस आपके कंप्यूटर में प्रवेश करके आपके कंप्यूटर को क्या कर देंगे, क्षतिग्रस्त कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। फिर जो है अगर जो कंप्यूटर के तार होते हैं, ठीक है, जो भी कंप्यूटर के हार्डवेयर, मतलब जो भी सभी हार्डवेयर पार्ट है उसके तार जो होते हैं, जो एक दूसरे से मतलब कि जो कि लगे होते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर से जुड़े सभी हार्डवेयर पार्ट के जो तार हैं हमेशा उसका देखभाल करते रहे, मतलब हमेशा देखते रहे कि उसको मतलब कहीं कटा नहीं ना है या फिर कहीं भी किसी प्रकार का कुछ मतलब कोई दोष तो नहीं उत्पन्न है, अगर उन तारों का हमेशा देखरेख करते रहे। और तो अपने कंप्यूटर को इन सब दोष से बचाने के लिए, ठीक है, और अपने कंप्यूटर के रक्षा के लिए इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए जो कि अभी अभी मैंने बताया है, ठीक है। इस तरह से हम या फिर आप अपने कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, इन परिस्थितियों से क्या कर सकते हैं, मतलब कि बच सकते हैं। अगर हम और आप इतनी बातों का ध्यान रखें तो हम क्या कर सकते हैं, उत्पन्न हुए इन दोषों से क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर को बचा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इस तरह से आपका चैप्टर 6
होता है। आई होप